24 किस्में 12 आता है सिर्फ जिप्सी के अंदर, इसको क्यों नॉर्मल लाइट दे रहे। इसमें क्या 18 वाट 22 वाट 24 वाट, ठीक, यानी 12 से लेकर 24 वाट तक केवल होती गाड़ी में। ये इसको क्या बोलते हैं? अपर टैंक पूरा रेडिएटर। और ये रेडिएटर का वाल है दो कौन कौन से? प्रेशर वाल एक पीवीआर और पीवीआर और बी के है पीआरवी वीआरवी क्या बीच में फिंच ये फिंच है और ये बीच में लंबी ये ट्यूब। इनमें क्या आता है? पानी होते हैं, पानी आता ही पानी नहीं। आता है। कूलिंग करने के लिए, फिंच क्यों लगाई गई इसके अंदर? कूलिंग करने के लिए। सामने से हवा आएगी वो टकराएगी। हाँ, फिर ये फिंच है जो एल्यूमिनियम की, क्योंकि एल्यूमिनियम जल्दी गर्म जल्दी ठंडा होता है। जो बीच में ट्यूब फंसी नली, ये पीतल तांबा और एल्यूमिनियम मिक्सर में क्या होगी, जैसे इनके टकराएगी हवा तो ये ठंडी होगी तो ये ट्यूब भी ठंडी होगी। अब इनके अंदर क्या चल रहा है? गर्म पानी चल रहा है, वो गर्म पानी ठंडा हो, नॉर्मल टेम्परेचर नहीं बनेगा। इस वजह से डायरेक्टर भी सामने फिंच लगेगा। समझ में आ गया? सिर्फ इतना ही पूछेंगे, इसके बारे में पूछेंगे। ये सब दोबारा बताओ कुछ डीलर कैप हो गया, कैप कैप हो गया, रेडिएटर का वीआरवी का मतलब होता है जैसे इसके अंदर पानी है, पानी गर्म होगा, भाप बनेगी ना, अब उस भाप को रिलीज पीआरवी वाल लगाया पीआरवी और एक वीआरवी वाल होता है वैक्यूम रिलीज वाल। जैसे साइड में संरक्षण टैंक होते हैं, कूलेंट की बोतल होती है, जैसे इसके अंदर कूलेंट की कमी हो जाती है तो वो क्या करता है, वीआरवी वाल ओपन होने के बाद में उधर से कूलेंट को वैक्यूम करके उठा के इसमें पूर्ति कर देगा। जैसे में इसमें पूर्ति हो जाएगा वो बंद हो जाएगा। इस तरीके से क्या है, दोनों वाल खुलते रहते हैं, बंद होते रहते हैं अपने अपने टाइम के अनुसार। समझ में आ गया? अब इसकी रिवर्स फिनिशिंग की विधि बता देता हूँ। रिवर्स फिनिशिंग की विधि कैसे करते हैं? रिवर्स फिनिशिंग है ना, तो जैसे इसको सफाई वगैरह करते हैं, कचरा वगैरह आ जाता है, इसके अंदर पीछे लगा हुआ है इस जगह पे ड्रेन प्लग। उस साइड कौन सा प्लग था? ड्रेन प्लग पीछे की तरफ। अब उस ड्रेन प्लग को खोल देंगे। जो इसके अंदर कचरा वगैरह का जो कूलेंट हो गया काफ़ी दिनों से गंदा पानी हो तो बाहर निकल जाएगा। अब इसको इस कैप को खोलेंगे यहाँ से। इस कैप पे जैसे घरों में अपने टुल्लू पंप होता है या कोई हाई प्रेशर से पानी चला जाए इसके अंदर, तो उस पानी को इधर से डालेंगे और गाड़ी को स्टार्ट कर देंगे, इंजन को थोड़ी सी ओवर रेस में रखेंगे। तो क्या होगा, उस टाइम पे इधर से तो पानी जाता रहेगा और वो हाई प्रेशर से वाटर पंप अंदर भेजता रहेगा, यानी कि सर्कुलेट स्पीड से होगा। जो भी इसके अंदर कचरा वगैरह है वो सब बाहर हो जाएगा। तो क्या होगा, रिवर्स फ्लशिंग हो गई ना। समझ में आ गया? ये बाल के बोलिए ड्रेन प्लग। अब देखो इसकी प्रक्रिया काम कैसे करता है। ये करता है नीचे से ऊपर की ओर। हाँ जी, नीचे जो इसका ये लोअर टैंक है, इस लोअर टैंक में होज पाइप लगा है। देखो ये रहा, ये होज पाइप है। अब ये होज पाइप किस में है? वाटर पंप में टच चाहिए। वाटर पंप किस में है? सिलेंडर ब्लॉक पे सेट है। अब सिलेंडर ब्लॉक के अंदर सिलेंडर बोर है जहाँ पे पिस्टन चलती है, टीडीसी से बीडीसी की ओर, टॉप डेड सेंटर बॉटम डेड सेंटर, ठीक। तो उस समय क्या होता है, जैसे घर्षण होती है ना पिस्टनों की, तो वहाँ गर्मी उत्पन्न होती है। तो वहाँ गर्मी उत्पन्न होती है तो वहाँ पे उनके चारों तरफ क्या होते हैं, वाटर जैकेट लगे होते हैं। तो जो ये पानी है ना, उन वाटर जैकेटों में सर्कुलेट होता हुआ वापसी सिलेंडर हेड के ऊपर से आउटलेट हो जाएगा। अब देखो आउटलेट लाइन, ये जो लाइन है ना, ये आउटलेट लाइन है। अच्छा, इधर से भी निकल रहा है पानी। अच्छा। और वो पीछे है, पीछे से भी आ रहा है, दोनों तरफ से आ रहा है। तो ये पानी आउटलेट होके वापसी किस में आ रहा है? रेडिएटर में नहीं आ रहा, इसमें थर्मोस्टेट वाला लगा हुआ है। तो बाईपास लाइन से वापसी वाटर पंप में जा रही है। तो उसी तरीके से घूम रहा है, चल रहा है, घूम रहा है, ठीक है। जैसे इंजन के अंदर का टेम्परेचर 80 से 85 डिग्री बन जाएगा ना, तो ये थर्मोस्टेट वाल ओपन हो जाएगा। अच्छा, उससे पहले नॉर्मल में नहीं होगा। तो ये नीचे का जो वाल इसका, ये तो बाईपास लाइन वाला, ये तो बंद हो जाएगा। अच्छा। अब ये जो गर्म पानी था इधर से ये वाल हो गया ओपन। अब एक गर्म पानी को किस में डाल दिया? रेडिएटर के अपर टैंक में। फिर पुनः वो दोबारा नॉर्मल तापमान में बन के फिर वापसी चलता रहेगा। जैसे इसमें नॉर्मल टेम्परेचर बन जाएगा तो वो यहाँ से वाल ओपन हो जाएगा और ये ऊपर का वाल बंद हो जाएगा। तो समझ में आ गया? थर्मोस्टेट वाल कितने टेम्परेचर पे करता है? 80 से 85। ये क्या है? ये कौन सी लाइन है? आउटलेट लाइन है ना, ठीक है। तो अब ये जो तुम्हारे को ये एसेसरी दिख रही है यहाँ से, इसको क्या बोलते हैं? इनलेट मैनिफोल्ड। अब ये जो बीच में नीचे लगा हुआ है टर्बोचार्जर।
अब टर्बो चार्जर को चाल कहाँ से मिल रही है? ये जो कहाँ से एग्जॉस्ट दो आओ हाँ, ये जो एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड देखो यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से ऊपर का ये पूरा भाग है एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड। अब ये किस पे सेट है? जहाँ से धुआं निकल रहा है वहाँ पे ये प्राइमरी पंखा इसका सेट है। अब इस प्राइमरी पंखे को क्या मिल रही है? इस धुआं से चाल मिल रही है। इस पंखे को तो धुआं से चाल मिल गई, लेकिन अब जो दूसरा सेकेंडरी पंखा है उसको किससे मिल रही है? इस पंखे से उसको चाल मिल रही है। इसमें रोड फंसी हुई है, सापट लग रही है, सापट पे वो सेकेंडरी पंखा है जो सेट है, तो इसको तो धुआं से मिली। अब उसको इसकी सापट के द्वारा चाल मिल गई। तो वो क्या कर रहा है? जो हवा इधर से जा रही है शुद्ध होकर उधर से आ रही है, कुछ परसेंट धुआं से निकल के जो हवा शुद्ध होके वो इधर से और 100% उधर से, तो उस हवा को क्या कर रहा है? एक हाई स्पीड से किस में भेज रहा है? इनलेट मैनिफोल्ड के अंदर भेज रहा है। अगर इस गाड़ी में टर्बो चार्जर नहीं होता तो ये नॉर्मल दाब से हवा जाती आराम आराम से। अब ये क्या कर रहा है? हाई प्रेशर से भेज रहा है, स्पीड से। जैसे ही स्पीड से हवा भेजेगा तो इंजन पे लोड कम पड़ेगा, माइलेज बढ़िया देगी, डीजल की खपत कम होगी, ताकत ज़्यादा प्रोड्यूस होगी। तो इस कारण टर्बो चार्जर का प्रयोग किया जाता है गाड़ी में, ताकि गाड़ी लंबे समय तक अधिक दूरी तय करे। ठीक है। और जिसके अंदर टर्बो चार्जर नहीं होता वो 100 किलोमीटर दूरी में ही गर्म आ जाएगी, और जिसके अंदर टर्बो चार्जर है वो 200 किलोमीटर दूरी तय कर सकती है एक साथ। समझ में आएगा टर्बो चार्जर क्यों लगा दी? तो पूरी एसेसरी क्या है? यहाँ से यहाँ तक टर्बो चार्जर, यहाँ से यहाँ तक इनलेट मैनिफोल्ड। अब ये इधर ये पाइप निकल गया एग्जॉस्ट वाला, तो इसको क्या बोलते हैं? टेल पाइप बोलते हैं। पूरे टेल पाइप तो लास्ट में जरूरी है, तो लास्ट वाले को ये पूरा टेल पाइप में आता है। इसको तुम चाहो तो एग्जॉस्ट पाइप भी बोल सकते हो, धुआं बाहर निकल गया एग्जॉस्ट लाइन भी बोल दो। इनके क्या है? ऑटोमोबाइल के हिसाब से 2-3 नाम होते हैं। समझ में आएगा? तो तुम्हारे पापा को कुछ नाम दे। ये होज पाइप में आते सभी। ये इनलेट हो रहा है, एयर इनलेट कर रहा है किसकी तरफ? एयर फिल्टर की तरफ। तो बता दो इसको क्या बोलते हैं? इनलेट मैनिफोल्ड। ये और ये और ये एग्जॉस्ट टेल पाइप लाइन बोल। ठीक है। साइलेंसर तो पूरा बोलते भाई, साइलेंसर पूरा सिस्टम होता है। बाकी तुम साइलेंसर भी बोल दोगे ना इसको यहाँ से, तो भी तुम्हारा चलेगा। ज्ञान होना चाहिए थोड़ा सा ड्राइवर। अब देखो ये सबसे ऊपर ये है, इसको क्या बोलते हैं? टेपिट कवर। पीछे वो कैप सी लगी उसको, वो तो है टेपिट कवर कैप है, और वो लाइन आ रही नीचे उसको बोलते हैं ओवर फ्लो लाइन। जैसे ही इसके अंदर पिस्टन वगैरह चलती हैं, रोकर आर्म वगैरह सेट कैम सापट के ऊपर वाल वगैरह, जो ऑयल के छिट्टे वगैरह होते हैं ना, वो ओवर होके उधर से बाहर निकल जाती है। या फिर गाड़ी ये इंजन बैक प्रेशर मारता है तो भी थोड़ा बहुत रिसाव उधर से निकल जाता है। इस तरीके से उधर से ओवर फ्लो लाइन लगा दी गई। अगर वो लाइन नहीं लगाते तो वो जो भी इंजन के वो ऑयल के छिट्टे वगैरह थे वो इसी इंजन के ऊपर ही डलते, खराब होती। अब वो क्या है? लाइन नीचे जा रही है, बिल्कुल ज़मीन में गिर जाएगा वो जाता है। ठीक। अब इसका जो यहाँ से यहाँ तक का भाग इसको बोलते हैं सिलेंडर है। जो भी पिस्टन पाल वगैरह रोकर आर्म वगैरह सब इसी के अंदर सेट है। सिर्फ ये सिलेंडर ब्लॉक है ना, इसके अंदर तुम्हारे क्या क्या सेट है? सिलेंडर बोर के अंदर पिस्टन है, कनेक्टिंग रोड, बस इसके अंदर और कुछ सेट नहीं है। सिलेंडर ब्लॉक के अंदर सिर्फ इसके अंदर कनेक्टिंग रोड है, पिस्टन है, और बोर के चारों तरफ क्या है? वाटर जैकेट कटे हुए, और कुछ भी इसके अंदर सेट नहीं है। बाकी अब उसके नीचे है क्रैंक केस, जिसमें क्रैंक सापट। ठीक है। तो इस तरीके से नीचे का जो भाग होता है उसको बोलते हैं ऑयल सम। नीचे लास्ट में सबसे नीचे जो भाग, अब जो यहाँ पे जो लग रहा है, ये देखो वायर लग रहा है, ये टेम्परेचर सेंसर बोलते हैं। जो मीटर है डैशबोर्ड के ऊपर यहाँ से टच हो, तो इसमें अगर 80 से 50 डिग्री कितना है वो टेम्परेचर, तो टेम्परेचर का मालूम यहाँ से चलता है। जैसे कुकर होता है, कॉफ़ी बनाने का कुकर होता है ना, उस पर भी तो 1 मीटर देखा है ना, सेम वही कंडीशन में इसमें दाब जितनी बनेगी उतना ही वो मीटर में बताएगा। अब देखो इसका ये किधर दिखा रही दे रहा है, ये देखो सेंसर यहाँ पे लगा हुआ, ये है इंजन ऑयल सेंसर। हाँ जी, ऑयल बताएगा कितना ऑयल है मीटर अंदर। हाँ, इसके अंदर कितना ऑयल ना। हाँ जी। तो इनमें अलग अलग तरीके से सेंसर फिट होते हैं। अब यहाँ से देखो, यहाँ से ये सभी को मालूम है क्या है, अल्टरनेटर क्या काम करता है, अल्टरनेटर के ऊपर वो इतना ही क्वेश्चन करेगा तुम्हारे से और कुछ। अब इसको चाल कहाँ से मिल रही है? क्रैंक पुली से वी बेल्ट की सहायता से इसको चाल मिल रही है। क्रैंक पुली किसको बोलते हैं? जो क्रैंक सापट है ना, क्रैंक सापट के अगले हिस्से में क्रैंक पुली सेट है। अब क्रैंक पुली क्यों लगाई गई? क्योंकि अल्टरनेटर हो गया, वाटर पंप हो गया,
मैं बताऊंगा अभी। वाटर पंप हो गया, रेडिएटर फैन हो गया, उधर वो देखो पावर पंप हो गया स्टीयरिंग का। इनको चाल देने के लिए क्रैंक पुली सापट मतलब क्रैंक पुली एडवांस के लिए बाहर निकाल के लगाई जाती है। अब जो क्रैंक पुली क्रैंक सापट है ना, इंजन के अंदर वहाँ क्या लग रही है, टाइमिंग चैन। अब उस टाइमिंग चैन के माध्यम से किसको चाल मिल रही है, कैम सापट। 2 अनुपात में, समझ गए। हाँ जी। अब ये क्रैंक पुली सिर्फ बाहर है, क्योंकि बाहर की एसेसरी को चाल दे रहे हैं, और जो कैम सापट है वो अंदर है, तो अंदर टाइमिंग चैन सेट है यहाँ से, ऐसे सेट है। समझ में आ गया ना। हाँ जी। इस तरीके से इसमें सेट होता है। अब जो क्रैंक पुली का जो पिछला हिस्सा होता है ना, उसमें क्या है, फ्लाई व्हील सेट है। सेट उस फ्लाई व्हील को कहाँ से चाल मिल रहे हैं, सेल्फ स्टार्टेड मोटर की पिनियन गियर से। और फ्लाई व्हील पे क्या होता है, पिनियन कड़ा होता है, उसमें दांते कटे होते हैं ना। जैसे ही सेल्फ स्टार्टेड मोटर को चाल मिलेगी किससे, इग्निशन स्विच से, वो स्टार्ट होगी, पिनियन गियर बाहर निकलेगा, गियर बाहर निकल के उस कड़े की क्या करेगा, क्रैंक करते ही उस फ्लाई व्हील को धक्का मारेगा, क्योंकि फिर वो इसके क्रैंक सापट के पिछले हिस्से से जुड़ा है, तो उसमें क्या है, कनेक्टिंग रोड है, पिस्टन है, तो वो फ्लाई व्हील घूमे तो कनेक्टिंग वो क्रैंक सापट तो घूमेगी, तो इंजन क्या हो जाएगा, स्टार्ट हो जाएगा। अब ये कितने स्ट्रोक में पूरा होगा, फिर स्टार्ट प्रक्रिया 4 सक्शन हो गया। सक्शन में क्या हुआ, हवा और फ्यूल अंदर गया, फिर हो गया कंप्रेशन, वापसी ऊपर हुआ टीडीसी से टीडीसी की ओर, फिर वहाँ दाब पड़ी, दाब पड़ने के बाद में ब्लास्ट हुआ, विस्फोट हुआ, आग लग गई, फिर क्या हुआ, एग्जॉस्ट पावर होके फिर एग्जॉस्ट। समझ में आ गया। इस तरीके से होता है। बाकी ये जो सिलेंडर ब्लॉक है ना, इसमें सिर्फ तुम्हारी कनेक्टिंग रोड, पिस्टन, ये सेट है। सबसे बड़ा हिस्सा इंजन का सिलेंडर ब्लॉक होता है, ठीक है। और सबसे ऊंचा हिस्सा ऊपर का सिलेंडर हेड, सबसे नीचे का ऑयल सम्प। क्रैंक केस है इंजन का अंदर का भाग, इसको बाहर से तुम 3 भागों में बता सकते हो। ऑयल सम्प हो गया, और दूसरा सिलेंडर ब्लॉक और सिलेंडर हेड, ठीक है। ये सिर्फ इसके जो ऊपर है ना, ये सब टिपिटेड, और ये कोई मिट्टी वगैरह कण नहीं जाए, और इस तरीके से टिपिटेड वगैरह सेट कर। समझ में आ गया। तो आप देखते हैं, इधर देखो, यहाँ से बात कर लेते हैं। ये जो दिख रही है ना ऐसे, इसको बोलते हैं फ्यूज बॉक्स। ये जितने भी फ्यूज है ना, सब पार्किंग लाइट वगैरह के, जितने डैशबोर्ड के ऊपर मीटर वगैरह है, उनके सब के ये फ्यूज अलग अलग से सेट किए। अब देखो यहाँ से ये जो दिख रही है ना, सर ऐसे लिखा रहता है कि वैसे ही पता करना होगा आपने कि ये फीचर्स इस मीटर का है, ये लिखा होता है। अब ये है पुराने मॉडल की गाड़ी, इसमें क्या है, सब सामान दिख रहे हैं, ठीक है। इसमें नंबर मार्किंग नहीं दे रखा, लेकिन जो अब आ रही है ना गाड़ी, उस पर 15 नंबर 12 नंबर उस तरीके से फ्यूज अलग तरीके से आते हैं उसमें। तो जैसे 12 नंबर आ गया छोटी हेडलाइट का, 18 नंबर हेडलाइट बड़ी हेडलाइट का हो गया। इस तरीके से नंबरिंग के हिसाब से उनको क्या करते हैं, मार्क करके रखते हैं। जैसे मान लो अपना मीटर का ये मान लो ये फ्यूज है, कोई ओडोमीटर का मान लो। अब ओडोमीटर में तो नॉर्मल लाइट चाहिए ना, तो उसका कम वाट में होगा, जैसे 2 वाट 3 वाट इस तरीके से चलते हैं वो फ्यूज। लेकिन जो वो तुमने बोलेरो गाड़ी स्कॉर्पियो में देखना, उसमें 12 15 नंबर 16 नंबर 14 नंबर इस तरीके से, तो नंबरिंग के हिसाब से मार्क करते हैं। अब जो यहाँ पे तुम्हारे ये दिखाई दे रही है यहाँ, इसको बोलते हैं हेडलाइट की मेन रिले। अब इसमें जितनी भी लाइटिंग वगैरह सिस्टम चलता है ना, डैशबोर्ड वगैरह, हेडलाइट की मेन रिले, देखो जितनी भी लाइटिंग सिस्टम है उसकी रिले तो ये है। अब इसकी एक रिले और है नीचे यहाँ पे सेम ऐसी, उसको बोलते हैं गाड़ी की मेन रिले। वो कौन सी मेन रिले है, सेल्फ स्टार्टेड मोटर। अगर उसको अपन हटा देंगे तो सेल्फ स्टार्टेड काम नहीं हो गया, चाहे बैटरी का उधर से कनेक्शन कर लो, चाहे इग्निशन की को घुमा लो, लेकिन जब तक वो रिले नहीं लगाएंगे तब तक वो स्टार्ट हो। मेरी में फर्क क्या है गुरुजी में, फर्क है पता कहाँ चला आप, ये तो लाइट वगैरह की मैंने ये थोड़ी सी क्या होती है, थोड़ी बड़ी होती है, देखो यहाँ से, ठीक है। और वो थोड़ी नॉर्मल में होती है, देखो यहाँ नीचे लग रही है, नीचे लगी हुई है थोड़ी सी, ठीक। तो गाड़ी में कितने प्रकार के रिले होते हैं, 2 प्रकार के। अब ये जो एसेसरी फिट है यहाँ पे देखो, इसको क्या बोलते हैं, ये तो लिपस्टिक ऑयल गेज बोलते हैं, चेक करने के लिए, फिर चेक करने के लिए सर्विस वाला रही है गाड़ी, लिपस्टिक डिपिस्टिक है, लिपस्टिक। अब इधर चलते हैं, लिपस्टिक यहाँ से जो, अब ये बताओ मेरे को, ये जो 2 फिल्टर है, फ्यूल फिल्टर सर इसमें मेरा नंबर है तो कहाँ चल पाएगा कि नहीं? अभी
आने वाला है ठीक होगा ये जब चलेगा तो सर कल नंबर मिल कल मिल जाएगा। प्राइमरी और सेकेंडरी प्राइमरी सेकेंडरी की पहचान करो कैसे इसकी। ये देखो यहाँ से ये नली आ रही है ना, डायरेक्ट डीजल टैंक से आ रही है, हाँ जी तो इसको क्या कहेंगे प्राइमरी और यहाँ से ये सेकेंडरी यहाँ तक इंजन में जा रही इसको क्या बोलते हैं सेकेंडरी सेकेंडरी। 5 सिलेंडर है सर ये 6 सिलेंडर है, 6 सिलेंडर। देखो यहाँ से 6 सिलेंडर होगी। फ्यूल इंजेक्टर लाइन दिख रही है तुम्हारे को 6, तो ये कितने सिलेंडर गाड़ी है? 6 सिलेंडर। 6 सिलेंडर का फायरिंग ऑर्डर कितना है? 36 15 24 और 4 सिलेंडर का एक तो प्राइमरी हो गया, सेकेंडरी होगा। ये जो नट लगा हुआ है ये क्या है, क्या नाम है? बेंजो नट। इसके बारे में पूछ लेंगे, इस नट को क्या बोलते हैं? बेंजो नट। ये बेंजो नट का ये हो गया। अब इधर चलते देखो यहाँ से FFP F5 है ना, फ्यूल इंजेक्शन पंप। तो ये क्यों लगाया जाता है गाड़ी के अंदर? क्योंकि ये जैसे ही फ्यूल फिल्टरों में आ गया, अब वो फ्यूल फिल्टरों में आने के बाद में तो डायरेक्ट एनर्जी के अंदर चला जाएगा। अब इसको हाई प्रेशर से क्या करना है, मेंटेन करके फ्यूल इंजेक्टर लाइनों के द्वारा फ्यूल इंजेक्टरों में भेजता है। फिर वहाँ नोजल होते हैं, नोजलों से क्या स्प्रे होती है वहाँ, एक साइड से हवा आती है, एक साइड से फ्यूल जाता है। इस वजह से ये पंप लगाया गया है इसके अंदर। अब देखो यहाँ से ये जो नीचे एसेसरी दिखाई दे रही है इसको क्या बोलते हैं? हैंड प्राइमिंग पंप। अब ये कब काम देता, कब यूज में लेते हैं इसको? जैसे जब एयर इसके अंदर वो निकालने के जैसे डीजल टैंक के अंदर डीजल खत्म हो गया तो एयर ले गई, एयर भर गई इसके अंदर, और जैसे इसके अंदर डीजल डालेंगे फिर भी स्टार्ट नहीं हो रही, तो उस एयर को बाहर रिलीज करने के लिए प्लस में डीजल टैंक से जो फ्यूल होता है उसको उठाने के लिए, इन फिल्टरों तक पहुंचाने के लिए इस पंप का प्रयोग किया जाता है। ये क्या करता है, एक साइड से तो फ्यूल को खींचता है और एक साइड से एयर को रिलीज कर देता है। अब रिलीज कैसे होगी? यहाँ से जो ये नट दिख रहा है ना, इस नट को खोल के फिर इसको पंपिंग करके निकाल। जैसे पंप टाइट हो जाता है उसको कस देंगे, साइड वाला नहीं, ऊपर वाला नहीं, ऊपर साइड वाला। समझ में आ गया? इसको भी खोल दो, उसको भी खोल दो, कोई दिक्कत नहीं। एयर रिलीज होनी चाहिए कहीं से। तो यहाँ तक फ्यूल सिस्टम का समझ में आ गया। अब बात कर लेते हैं फ्यूल फील्ड पंप की। वो किस में सेट होता है? फ्यूल फील्ड पंप जो डीजल टैंक होता है ना, उसमें सेट होता है। अब उसका कार्य क्या है? वो डीजल को उठा करके फिल्टरों तक पहुंचाने का उस फ्यूल फील्ड पंप का काम है। समझ में आ गया? तो उस टाइम क्या था, इंजन बंद था, तो इंजन बंद था तो वो काम ही नहीं कर रहा था, तो उसकी जगह पर नहीं फ्यूल फील्ड पंप का हैंड प्राइमिंग पंप का काम, ये प्राइमरी पंप, हैंड प्राइमिंग पंप। समझ में आ गया? ऊपर नीचे। हाँ। अब ये जो एसेसरी लग रही है, ऐसे दूसरा नाम भी तो लेते हैं हैंड प्राइमिंग पंप का, कुछ और कुछ बता दे दूसरा नाम क्या लेते कुछ लेते हैं, मुझे ध्यान नहीं आ रहा, तुम्हें पता होगा। ध्यान आ जाना, बता दीजिए, ध्यान आ जाना, बता दीजिए। क्लिच ऑयल टैंक, हाँ जी, इसको बोलते हैं क्लिच ऑयल टैंक। डॉट 3 क्लिच मास्टर सिलेंडर रिजर्व ऑयल टैंक भी बोलते हैं, लेकिन तुम्हारे को ध्यान रखना है क्लिच ऑयल टैंक सिर्फ, क्योंकि इतना बड़ा लंबा याद नहीं रहेगा नाम तुम्हारा। इसमें कौन सा डलता है? डॉट 4 डलता है इसके अंदर। क्लिच में डॉट 4, ब्रेक में डॉट 3। डॉट 4 होता है व्हाइट कलर का और डॉट 3 होता है रेड कलर का। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब इधर चलते देखो, यहाँ से ये रोड, ये दूसरे क्या कीजिए, ये क्या था, खराब हो गई थी यहाँ से, ब्रेक नहीं, ये खराब हो गई थी। अच्छा, यही क्लिच कीजिए। तो जनवरी के महीने में 200-250 लड़के थे इससे अब की तरह ही, तो मैंने इसको उपाड़ा नहीं, डायरेक्ट यहाँ से इसको निकाल के नया लगा दिया इसको, यहीं रह गया। ठीक है, एक ये अब देखो यहाँ से ये रोड निकल रही है, इसको क्या बोलते हैं? स्टीयरिंग रोड बोलते हैं। स्टीयरिंग रोड, ये बीच में जॉइंट है, इसको बोलते हैं क्रॉस जॉइंट। क्रॉस जॉइंट हो गया। अब ये जो लंबी ये एसेसरी सिलेंडर नुमा, इसको बोलते हैं स्टीयरिंग गियर बॉक्स। क्या बोलते हैं इसको? स्टीयरिंग गियर बॉक्स। अब इसको चाल कहाँ से मिल रही है, प्रेशराइज कैसे हो रहा है, यानी कि पावर पंप से इसको चाल मिल रही है। देखो ये स्टीयरिंग गियर बॉक्स का पावर पंप है, दिख रहा है। अब इस स्टीयरिंग गियर बॉक्स को चाल मिल रही है वी बेल्ट की सहायता से, क्रैंक पुली से। तो इस यहाँ से इसको ये चाल किसको दे रहा है? गियर बॉक्स को, स्टीयरिंग गियर बॉक्स को। अब इसका देखो यहाँ से ये जो टैंक है ना, ये इसका रिजर्व ऑयल टैंक है। सर ये स्टीयरिंग का रहता है, ये रिजर्व ऑयल टैंक है ये स्टीयरिंग का। ठीक है, अब देखो यहाँ से इसके अंदर 2 कनेक्टिंग है। देखो ये लाइन 2 कनेक्ट हो रही है। एक तो क्या हो रही है, इनलेट हो रही है, इनलेट होकर खींच रहा है इधर से, खींच के क्या कर रहा है, ये वापसी आउट कर रहा है, किस में भेज रहा है? स्टीयरिंग गियर बॉक्स। अब ये क्या कर रहा है, हाई स्पीड से ऑयल को खींच के गियर बॉक्स के अंदर भेज रहा है, तो उसको क्या हो रही है, लुब्रिकेंट हो रहा है, स्पीड से चाल मिल रही है गियर बॉक्स के अंदर। तो अब क्या कर रहा है, इधर से जो दूसरी लाइन निकल गई, ये वापसी आउटलेट हो गई।
फिर इसके अंदर आ गया, फिर वापसी पंप में गया, पंप से फिर स्टीयरिंग गियर बॉक्स में गया, फिर स्टीयरिंग गियर बॉक्स में वापसी टैंक में आया। सिर्फ ये जैसे रेडिएटर काम करता है ना, उसमें पानी चल रहा है, सिर्फ उसकी तरह पानी भग रहा है स्पीड से, इसी के अंदर ऑयल भग रहा है स्पीड से। तो उस ऑयल से इस हाई स्पीड से क्या हो रहा है, पावर मिल रही है उसको, स्टीयरिंग। समझ गई? पावर पंप और सादा पंप में क्या अंतर है, पहचान जाओगे? सादा पंप अभी इसको बना देते, मान लो यहाँ से डिस्कनेक्ट कर देते इन दोनों को, और ये क्या हो गया, सादा साइट हो गया ना। तो ये होता है। अब सादा पंप और पावर पंप की बात कर लेते हैं, उसमें ऑयल कौन कौन सा डलता है। जैसे ये पावर हो गया, आप इसके अंदर डालते हैं TQ100 और एक सादा होता है ना, उसमें ऐसे ही 90 नंबर डालते हैं, 90 नंबर। तो सादा स्टीयरिंग में ऐसी 600 बता रहे थे किताब में, तो 600 तो बड़ा जागो यार, ऐसे ही 600 किताब में कौन बता दिया, कौन बता रहा था ऐसे ही? पूछ रहे यार, क्लियर कर रहे थे। सही है तेरी बात, 600 तो बहुत बड़ा हो यार, ग्रीस होती है ना, 180 ग्रीस ही होती है 280, अच्छा उससे भी ज्यादा होगा तो 300 मान ले, वो तो और पेस्ट गाढ़ा हो जाएगा, वो तो दाम बढ़ खुश हो जाएगा जी, जितने नंबर बढ़ते रहेंगे ना उतना गाढ़ा वो उतना गाढ़ा हो जाएगा। हम अभी मानो इसके अंदर इंजन ऑयल है, 15W भी है एक, और एक 20W भी है, यानी कि 15W40 भी है और एक 20W40 भी है। अब ज्यादातर गाड़ी, बड़ी गाड़ियाँ होती है ना, ये हैवी गाड़ी, इसमें 20W40 डलता है और 15W40 डलता है। जैसे छोटी गाड़ी है, नॉर्मल गाड़ी, उसमें भी यही डलेगा 20W40। ये मान लो अपनी छोटी एल्टो वगैरह हो गई, ये छोटी लोडिंग वाली गाड़ी, वो क्या है, क्वांटिटी नॉर्मल होती है इसकी, W मतलब इसको कैपेसिटी होती है, पतला दुबला गाढ़ा। तो जैसे नंबर बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे थोड़ा थोड़ा गाढ़ा होता चल जाएगा। वो किस हद तक पूछ सकते हैं हमसे यार? अभी बताएंगे, आदि की बताऊंगा क्या क्या पूछूंगा मैं, यहीं पूछ लूंगा तुम्हारे। तो यहाँ तक ये गियर बॉक्स का और इसका पावर पंप का समझ में आ रहा है फॉर्मूला, बस इनसे बाहर कुछ नहीं आने वाला, ठीक है। और ये जो तुम्हारे को दिख रही है ना, इंडिकेटर रिले है, जैसे इंडिकेटर अपन चलाते टिम टिम की आवाज करती है ना, तो ये क्या है इसका, सायरन है, सायरन ट्यूनर, रिले भी है और इसके अंदर ट्यूनर भी लगा हुआ है, ये दोनों। ब्रेक ऑयल गुरुजी इसने क्या बोले, एयर एयर फ्लावर बोल दो, एयर कंडीशनर बोल दो, जो सामने से हवा आएगी केबिन के अंदर जाती है इसके द्वारा, ठीक। एयर कंडीशनर बोल, क्या बोल रहा था, ब्रेक ऑयल। अब इसमें मैं बता देता हूँ, हैवी जो गाड़ियाँ होती है उसमें ब्रेक ऑयल नहीं होता है, नहीं होता, हवा की है ना जी, सिर्फ इसमें एयर से काम करता है, सिर्फ क्लिच। वहाँ पूछ लेंगे तुम्हारे से, अगर हैवी गाड़ी बता ब्रेक ऑयल कौन सा डलता है इसके अंदर, तो वहीं तुम बुद्धू खाओगे। ब्रेक ऑयल नहीं डलता, ब्रेक ऑयल की जगह होता है, ब्रेक ऑयल मिलता ही नहीं है हैवी गाड़ी के अंदर। और वो ऐसे ही सवाल पूछ लेते हैं, पूछेगा, जरूर पूछ सकता है, 100% ऐसे पूछते हैं, क्योंकि तुम्हारा दिमाग देख रहे हो। हैवी गाड़ी में तुम्हारे से ब्रेक ऑयल पूछ ले, मत बता देना, नहीं तो फैल तुम बिल्कुल ही हो जाओगे, रट्टू तो होता है, ठीक है, होता ही नहीं इसके अंदर, सिर्फ इसमें क्लिच ऑयल डलता है, ब्रेक तो सिर्फ एयर से काम कर रहा है। तो यहाँ तक समझ में आ गया। अभी मैं स्टीयरिंग गियर बॉक्स का समझा रहा था, तो इधर हो रहा था, उससे और ऐसे जुड़ गया। ये क्या है, डार्क लिंक है ये, और ये निकल रही ना, ये ड्रॉप आर्म है, ये जो टूट गए यहाँ से, इसको बोलते बॉल जॉइंट बोलते हैं। अब ये बॉल जॉइंट किस पे है, स्पेंडल पे लगा, स्पेंडल पे लगा, स्पेंडल पर इधर ये स्पेंडल टूट गया इसका, देखो ये स्पेंडल है यहाँ से। अब स्पेंडल में से क्या किधर निकली, देखो मंदिर है गुरुजी, ये कौन सी रोड है, कनेक्टिंग रोड, टाई रोड कनेक्टिंग रोड। तो अब टाई रोड का काम क्या है, एक टायर को एक समान दिशा में चलाना, ठीक है। ये जो ये एसेसरी लग रही है, इसको बोलते हैं ब्रेक बूस्टर, इसको ब्रेक बूस्टर बोलते हैं। अब जो अपन चलते हैं लीफ स्प्रिंग के ऊपर, सबसे जो मेन पट्टा है मास्टर, छोटे छोटे इनको सहायक लीफ स्प्रिंग, और जो एक क्लिप दिख रही है ना, ये इनको बोलते हैं मेटल क्लिप, ये मेटल क्लिप। ये यू बोल्ट हो गया इसका, जिसको बोलते हो तुम रकाब, ये यू बोल्ट हो गया। ये फ्रंट एक्सल हो गया, ये रियर एक्सल होता है पिछले टायरों, समझ में आ गया। और साइकिल पिन अभी बताता हूँ, ये है जो पूरा भाग है साइकिल, ये साइकिल पिन हो गई, ये साइकिल पिन होती है, ये साइकिल हो गया, दो है। इसमें ग्रीसिंग होती है, अब ग्रीसिंग होती है जो ग्रीस गन से यहाँ से डालते हैं ग्रीसिंग पिन। तो ये भाग तो इसका हो गया साइकिल, और ये साइकिल पिन, ठीक है। यहाँ तक का ये तेल वेले की सबकी वीडियो बना के डाल दूँ, घबराओ मत तुम, सारी चीजें वीडियो में समझ आए अच्छे सब में से। डाल दूँ मैं,
आपने डाल भी रखी जैसे वीडियो दो तीन डाल रखी सर अब मैं फ्री हो जाऊंगा थोड़े दिन। एक बार कंप्लीट कर दो इसमें। बस फिर हमने ज्यादा तरफ दिखाओगे ना अभी कंप्लीट 2 पार्ट और बचे इसके, 2 पार्ट होना आने वाले 10-10 मिनट। तुम्हारा डैशबोर्ड का आएगा, गियर वगैरह, प्रेशर वगैरह, जो सिस्टम सबका 5-10 में कर रहे हैं। ये टायर टायर का नंबर और बताओ, ये क्या था नंबर, ये नंबर ना ये देखो, ये देखो कि वैसे तो डॉट लग रहा है, लेकिन अपन क्या बोलते हैं 1020 बोलते हैं इसको। जैसे मान लो अब ये पिलाई रेटिंग इसकी 16 पिलाई रेटिंग है, इसका मतलब जैसे साइकिल में तुमने डलाई 16 पिलाई का, 18 प्लाई का ये होता है थ्रेड की चौड़ाई। मैं जैसे 16 पिलाई का डलवा लिया, पतला हो गया, 18 का चौड़ा हो गया, इस तरीके से इनकी पिलाई रेटिंग हो जाती है। ये जो है ना, ये 20 देखो इसका ब्रिड साइड वाली, ऊपर वाली ट्रेड, और ये 10 इसकी कैपेसिटी, टायर की लोड कैपेसिटी। समझ में आ गई बात इस तरीके से। लेकिन तुम्हारे से क्या पूछेंगे, ये भाग क्या है, ये भाग क्या है, फिर ये पूछ लेंगे इसको क्या बोलते हैं, ड्रम, ब्रेक व्हील ड्रम। फिर ये कड़ा पूछ लेंगे, रिम कड़ा बोल देंगे, ये पूरी रिम हो गई। फिर इन स्टेडों के बारे में पूछ लेंगे क्या, 10 इंच गुरु 8 और 10 के बीच में बताना तुम। 8 या 10 के बीच में स्टेडर हो गई, ये बीच में क्या हो गया, अब हो गया नट और बोल्ट दोनों स्टेट। हाँ नट, 8 या 10 देखो ये नट हो गया, ये बोल्ट हो गया। इस पूरे के अंदर चूड़ी होती है, उसको बोलते हैं नट। अच्छा ठीक है, और जिसके ऊपर बाहर चूड़ी होती है उसको बोलते हैं बोल्ट। समझ में आ गया। पूरे को स्टेट 8 और 10 के बीच में संख्या बता जो ये वाली है ना, इनकी 8 या 10 के बीच की संख्या होती है। पूछ लेंगे, लेकिन इतना भी पूछेंगे नहीं, सिर्फ इतना पूछ पाछ के 100 से 120 पाउंड लोडिंग अनलोडिंग के हिसाब से। जैसे 100 मान लो, ब्रेक को प्रेशर को से ब्रेक प्रेशर लाइन है, ब्रेक बूस्टर की। क्यों सर? हाँ अगले टायरों में अलग होती है, पिछले टायर में अलग होती है हवा। हाँ, इसमें अगले में कितना? जैसे इसमें 100 है तो पिछले में 120 होगी। इम कतरिया बुक हमेशा 20% कम होती है हमेशा पिछले टायर में। लोडिंग गाड़ियों में ज्यादा और जो सादा गाड़ी ज्यादा होगी तो पीछे रहेगी भाई, आगे तो उठ कर चल लेगी। पिछले में ज्यादा होगी, पिछले में ज्यादा होगा, लोड हो गया अगले में कह रहा नहीं हूँ, अगले में थोड़ी नॉर्मल। ये कह रहा गुरु जी, जैसे अगले में ज्यादा होगी तो पीछे उठ कर चल लेगी गाड़ी। पिछला में ज्यादा बता रहे थे, पिछले में ज्यादा होनी चाहिए भाई। तो पिछला में ज्यादा बता रहे थे मैं भी। ये जो नट बोल्ट तुम्हारे को दिखाई दे रही, ये ऊपर का नट है, अंदर का बोल्ट है। अब इसको क्या बोलते हैं, स्टैंडर्ड बोलते हैं। स्टैंडर्ड पूरे को ठीक, स्टैंडर्ड 8 और 10 के बीच में इनकी संख्या होती है। बीच का हब हो गया, ये ब्रेक व्हील ड्रम हो गया, जहाँ ब्रेक शू होते हैं इसके अंदर वो चिपक जाते हैं, तो इस ड्रम के अंदर चिपकते हैं। ये पूरा रिम हो गया। ये जो कड़ा है ना, रिम कड़ा, ये रिम कड़ा है। जैसे कभी कभी टायर पंचर वाला पंचर निकाल के इसमें हवा देता है ना, तो यहाँ से क्या होता है, ये कड़ा घिस जाता है यहाँ से, और ये घिस जाती है, तो क्या होता है, निकल जाता है। इस तरीके से कड़े को सेट करते हैं। क्यों करते हैं, क्योंकि इस टायर को खोलने में आसानी हो जाएगी। कड़ा निकाला, टायर अपने आप निकल जाएगा। तो कड़ा के ऊपर ही डटा हुआ है ये टायर। और अपनी जैसे छोटी गाड़ियाँ उनमें डायरेक्ट कड़ा सेट होता है ना। अब मैटने के बोलिए गुरुजी, इसको इसको लेग गार्ड बोल दो तुम, छिट्टे वगैरह। क्या हो गया, जो ब्रेक सिलेंडर है, अब मैं बता देता हूँ तुम्हारे लिए। एयर सिलेंडर है। ये जो है ना, ये एयर क्लीनर है, एयर प्रेशर क्लीनर होगा ना गुरु जी। एयर क्लीनर है, एयर क्लीनर, एयर फिल्टर है, ड्राई एयर फिल्टर है, सूखा है, गत्ते वाला है। ठीक है, ये सूखा, एक होता है वेट एयर क्लीनर, भीगा हुआ। बड़े वाहनों में भी ड्राई होता है। हाँ ड्राई होता है, फिस्से करे वो सब सिर्फ जैसे जेसीबी हो गई, एलएनटी हो गई, क्रेन हो गया, ट्रैक्टर हो गया, इनमें क्या होता है, वेट एयर फिल्टर आता है। वेट ऑयल वाला ना, ट्रैक्टर तेल वाला गीला होता है, वेट एयर फिल्टर होता है उसके अंदर। उसके अंदर इंजन ऑयल ही डलता है, आधा लीटर डलता है इंजन ऑयल। ट्रैक्टर में सारी ठीक है, हाँ, इंजन ऑयल डलता है, उसको साफ करो, आधा लीटर के लगभग उसमें ऑयल डालता है। ये है सूखा। अब इसकी बात मैं बता देता हूँ। जैसे गाड़ी 100 किलोमीटर पे ही चल के ये टोक हो गया, और वो क्या होगा, वो 200-300 किलोमीटर पे टोक होगा, क्योंकि उसके अंदर ऑयल है। धूल मिट्टी के कण वो ऑयल में घुस गई, फिल्टर तो साफ है केवल। अब इसमें क्या होता है, धूल मिट्टी की जो कण आती है वो उस फिल्टर में चिपक जाते हैं, तो ये जल्दी चोक होगा ना। तो क्या करते हैं, जैसे गाड़ी जहाँ धूल मिट्टी की जगह पे काम करती है ना, जैसे एलएनटी, जेसीबी वगैरह, ट्रैक्टर वगैरह, ये सब खेतों में चलते हैं, बार बार कौन साफ करेगा, उसमें वेट एयर क्लीन